और मैं यहाँ पर एक हाइड जेल आपको अपने सिस्टम पे कुछ बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। तो हमारा जेल पे डिटेक्शन तो बाईपास हो गया, की ऐप मुझे दिख गई है। So through this you can bypass the SSL pinning of iOS device. हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट एट शक्ति। ये वीडियो रहने वाली है iOS में आप कैसे रूट और एसएसएल पिनिंग बाईपास कर सकते हो उसके बारे में। सो iOS एसएसएल पिनिंग के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो पर आए हुए हैं। बट मैं फिर से बता देता हूँ कि व्हाट इज़ रूट एंड एसएसएल। तो बेसिकली अगर आपका डिवाइस जेल ब्रोकन है या आपका डिवाइस रूटेड है और उस पे अगर आप उस ऐप को उस डिवाइस पे चलाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐप क्रैश हो जाती है या उस ऐप का आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको कोई पॉपअप आ जाएगा कि डिवाइस इज रूटेड एंड ऑल। तो ये दो चीज़ें होती है रूट के केस में। और एसएसएल पिनिंग के केस में क्या होता है कि ऐप जब बैकएंड से इंटरेक्ट करता है तो उसकी एपीआई कॉल्स आती हैं। तो इफ़ अगर उस ऐप पर एसएसएल पिनिंग लगी हुई है तो आप सिंपली उसकी एपीआईज इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, वो आप देख नहीं सकते हो। आप अपने वेबसाइट में उसकी ट्रैफिक देख नहीं पाओगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में कि ये कैसे बाईपास कर सकते हैं आईओएस के केस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको एक फिजिकल डिवाइस चाहिए होगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक आईफोन 14 है। क्या देख रहा है भाई? तुझे नीले मिलेगा, ये आईफोन है। और देख इतने का तो चार्ज आता है। सो मैं उस पे ये परफॉर्म कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक क्रेड नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है। उसके पहले आपका डिवाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जेल ब्रोकन होना चाहिए और मल्टीपल आईओएस को जेल ब्रेक करने के लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल हैं। मैं उस पर नहीं जाऊँगा बिकॉज हर डिवाइसेस का काफ़ी अलग होता है जेल ब्रेक करने का तरीका। सो वो फिगर आउट कर लेना इंटरनेट से ढूंढ के। मोस्टली न्यू आईओएस डिवाइसेस पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, बट आप वो चेक करोगे तो यू विल गेट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा डिवाइस जेल ब्रोकन है, कैसे पता चलेगा? मैंने डोपामिन करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी सेटिंग दिख रही है आपको। जब आपका डिवाइस जेल ब्रोकन होगा तो आपको भी ये सब सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप डोपामिन या नेथनएलआर या लाइक तेरा डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं, आप उससे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डोपामिन से किया हुआ है। तो अब लेट्स से अगर मैं ये क्रेड वाली ऐप ओपन करने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे ये ओपन नहीं हो रही है, ये बार बार क्रैश हो जा रही है। करेक्ट। तो इसका तरीका है कि सबसे पहले तो मैं डोपामिन ओपन करूँगा, वहाँ पर जाऊँगा सेटिंग्स में और मैं यहाँ पर एक हाइड जेल ब्रेक वाला ऑप्शन इनेबल कर दूँगा। नाउ आई गो टू बैक, रीस्टार्ट स्प्रिंग बूट। सो आप देख रहे हो कि डिवाइस हमारा रिबूट हो गया। नाउ नाउ इफ़ आई ओपन दिस ऐप तो यस, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो हमारा जेल पे डिटेक्शन तो बाईपास हो गया। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल। आईओएस केस में ये काफ़ी ईजी होता है। ओके ओके। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे कुछ बेसिक चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिब आई मोबाइल डिवाइस करके एक मॉड्यूल है वो डाउनलोड करना होगा। वो आप लिनक्स पे ढूंढ सकते हो। मेरे पास मैक है तो आई यूज़ ब्रियो। सो ओके, नाउ डन। ओके, सो नाउ ये ऐप इंस्टॉल हो गया और ये कमांड है जो कि इस मॉड्यूल के साथ आता है। तो वो मैं जैसे ही चलाऊँगा तो आप देख सकते हो मेरी सिस्टम पे एक यूएसबी का सीरियल नंबर आ रहा है जो कि मेरी आईफोन की सीरियल नंबर है। तो नाउ माय डिवाइस इज कनेक्टेड। ओके, सो यस, नाउ हम वापस से देख लेते हैं एक बार। तो अब आप देखोगे तो ये ऐप ओपन नहीं हो रही है। ओके, सो नाउ इफ़ आई ओके, सो नाउ हाँ, सेकंड चीज़। सो जैसे ही आप अपना डिवाइस जेल ब्रोकन करोगे तो देर आर मल्टीपल पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल, सो यू कैन गो थ्रू दैट। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ सीलियो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रीडा सर्च करना है और फ्रीडा का जो भी मॉड्यूल होगा आप वो इंस्टॉल कर लेना। ओके, मेरे पास ऑलरेडी फ्रीडा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो वो मैं फिर से नहीं करूँगा। मेरे पास 16.7.19 वर्जन इंस्टॉल्ड है। और एक बात का आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि जो मॉड्यूल आपके डिवाइस पे चल रहा हो सेम वर्जन ऑफ फ्रीडा आपके सिस्टम पे भी होनी चाहिए। वरना काफ़ी समय आप देखोगे कि फ्रीडा मिसमैच का इशू आता है। तो उससे आपको ये हुक करने में काफ़ी परेशानी होगी। तो बेटर टू
इंस्टॉल सेम फ्रीडा ऑन सिस्टम एंड iOS डिवाइस एज वेल। तो यहाँ पर iOS डिवाइस मैंने सीलियो से कर दिया है, ठीक है। सो नाउ ओके, सो नाउ हमारे पास दो चीज़ें रेडी हो गई। सो अब मैं वापस से इसको सेटिंग पर जाकर हाइड कर देता हूँ। ओके, नाउ प्लीज स्टार्ट स्क्रीन बूट। ओके, तो मेरा डिवाइस वापस ऑन हो गया। ओके, नाउ अब मैं ओपन करता हूँ क्रेड, तो आप देखोगे ये सक्सेसफुली ओपन हो रही है अभी। ओके, अभी मैं यहाँ पर कुछ नंबर डालता हूँ, रैंडम नंबर डालता हूँ। ओके, स्टार्ट मेंबरशिप, ठीक है। OTP जा रही, दिस फाइन, इट मीन्स ऐप प्रॉपर काम कर रहा है। नाउ कम्स टू द सेकंड स्टेज। अब हमारे पास ऐप चल रही है प्रॉपर, हमने जेलब्रेक बाईपास कर लिया। नाउ अब हम एपीएस की एपीआई इंटरेस्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें करनी है। पहले तो आप अपने सिस्टम की आईपी चेक कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे सिस्टम की आईपी मुझे दिख गई है। ओके, सो नाउ यहाँ पर ओके, सो नाउ आई विल ओपन द बर्ब सूट, और यहाँ पे बर्ब सूट में मेरे पास ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। नाउ आई विल गो टू प्रॉक्सी, ऐड हियर, ऐड इंटरफेस, एंड मैं यहाँ पर बर्ब सूट में प्रॉक्सी सेट करता हूँ 8083 पर। ओके, नाउ लेट्स गो टू हिस्ट्री टैब। नाउ आई विल क्लिक ऑन द सेटिंग ऑन द iOS डिवाइस। मैं वाईफाई पर जाऊँगा। हाँ, द अनदर थिंग, कोशिश करना है कि आप जिस लैपटॉप पर या जिस पीसी पर आप वाईफाई कनेक्ट हो, सेम वाईफाई आप डिवाइस पर भी कनेक्ट करके रखना, क्योंकि हमको नेटवर्क शेयर करना है ना, तो दोनों के बीच कनेक्शन बनाना होता है। तो कोशिश करना कि दोनों पर सेम ही हो। ओके, सो नाउ आई विल ओपन दिस सेटिंग। नाउ कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी, द लास्ट वन, और यहाँ पर मैनुअल, और यहाँ पर वो आईपी डाल देना जो आपके लैपटॉप में चल रही है, जो आपके सिस्टम पे चल रही है, 192.168.0.10। और यहाँ पर वो बर्ब सूट वाली प्रॉक्सी जो मैंने अभी बर्ब सूट पर सेट की है। तो नाउ सेव। ओके, तो ये सेव हो गया। नाउ अब मैं जाता हूँ सफारी पर, या कोई भी ब्राउज़र पर आप जा सकता है। मैं सफारी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं उस पर जाता हूँ। यहाँ पर वो आईपी टाइप करना है आपको, 10.0.0.0.83। ओके, नाउ मैं गया, तो यहाँ पर मेरे को एक बर्ब सूट की स्क्रीन दिखेगी। सो ऑन द राइट हैंड साइड टॉप पर यहाँ पर एक सीए सर्टिफिकेट का मेंशन होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ना जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो एक अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर देना है। यहाँ पर बता रहा है कि प्रोफाइल डाउनलोड हो चुकी है। सो नाउ गो टू द सेटिंग्स ऐप एंड इंस्टॉल इट। ओके, उसके बाद सफारी बंद कर देना है। देन आपको जाना है सेटिंग्स पर। जैसे सेटिंग्स पर जाओगे तो आपको एक प्रोफाइल यहाँ पर दिखेगा, और आपको अगर नहीं दिखता तो आप प्रोफाइल करके सर्च कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रोफाइल डाउनलोड पर गए, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो पोर्ट स्पीकर का सीए का सर्टिफिकेट का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया, क्योंकि वो हमने डाउनलोड किया हुआ था, तो इट्स ऑलरेडी ओपन ऐप। सो ये कुछ नहीं करना है, ये बस इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल, इंस्टॉल। ओके, नाउ ये जैसे इंस्टॉल हो गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऐड हो गया पोर्ट स्पीकर सीए। ये हमारा एडेड है। सो नाउ ये ऐड करने के बाद इसको आपको सिस्टम वाइड ट्रस्ट करना होता है। तो सिस्टम वाइड ट्रस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, सेटिंग पे वापस जाकर आपको सर्च करना है ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट सर्च किया, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट ट्रस्ट सेटिंग का एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर जाना है। नाउ यहाँ पर आप देखोगे पोर्ट स्पीकर से ये ऑफ है, तो मैं ये ऑन कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, सो नाउ ये सिस्टम वाइड ये सर्टिफिकेट ट्रस्ट हो गया इस डिवाइस पे। सो अब आप देखोगे, तो जैसे मैंने कुछ यहाँ पर ओपन करने का ट्राई करता हूँ, जैसे जोमेटो। ओके, तो आप देखोगे जोमेटो मेरे वेब ब्राउज़र पर खुल चुका है, और मुझे जोमेटो की सारी एपीआईज कॉल आ रही है ब्राउज़र से। ओके, गुड, करेक्ट। नाउ आई विल क्लियर दिस हिस्ट्री। ओके, नाउ मैं अब ओपन करने का ट्राई करता हूँ कर्ड। ओके, वो करते हैं, ठीक है। अब मेरी डिवाइस पर सिस्टम वाइड प्रॉक्सी लगी हुई है। सो इसकी जो भी ट्रैफिक जाएगी वो इस सिस्टम के थ्रू जाएगी। तो अलाउ, ना यहाँ पर मैं कोई रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, आप देखोगे कि फेल टू जनरेट ओटीपी बिकॉज इंटरसेप्ट, हमारी ट्रैफिक हुई नहीं और ये कनेक्शन फेल हो गया है बीच में। आप देखोगे तो ये फेल टू टीएलएस कनेक्शन एंड ऑल, बिकॉज इस ऐप पर पिनिंग लगी हुई है।
तो हमको वो बाईपास करना पड़ेगा, देन ओनली विल एबल टू इंटरसेप्ट द ट्रैफिक ऑफ दिस iOS ऐप। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको फीडा इंस्टॉल करना होता है, तो वो फीडा इंस्टॉल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो नाउ लेट्स ओपन द टर्मिनल, और थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो ये कमांड है फीडा की, जिससे आप तब तक इंस्टॉल है वो आप देख सकते हो। तो हमको चाहिए क्रेड, तो इसका पैकेज नेम है com.gimplug.cred। तो लेट्स कॉपी दिस। ओके, उसके बाद नाउ यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे पास एक एस एल बाईपास की ऑलरेडी स्क्रिप्ट है। तो ये आप ऑलरेडी इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो फीडा की, या चैट जीपीटी को बोल के आप लिखवा सकते हो, तो वो आपको लिख कर दे सकते हैं। तो आपको मल्टीपल, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्क्रिप्ट, देर आर मल्टीपल मेथड्स टू प्रिवेंट द सेल प्रिंट प्रोटेक्शन। सो हो सकता है कि ये जेएस फाइल हर ऐप पर काम ना करे, तो वो आप इंटरनेट से निकाल लेना या जीपीटी से निकाल लेना, ठीक है। सो नाउ मैं क्या करता हूँ, फ्रीडा -u com.geoplug.k, सॉरी, फ्रीडा -u फॉर USD -f, एंड देन पैकेजिंग, एंड देन -l, एंड देन जो भी आपके उसका नाम है वो, ठीक है। सो जैसे ही मैंने किया, आप देखोगे कि मेरी ऐप लॉन्च हो गई फिर से, और ऐप मैंने लॉग किया, फिर से मैं एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, और मैं ओपन करता हूँ बर्ब सूट को। ओके, सो सेटअप योर मेंबरशिप। ओके, सो नाउ अब आप देखोगे कि मेरे पास ऐप डॉट प्रॉट डॉट ऐप हाइपन प्रॉट डॉट जिम प्लग डॉट इन की रिक्वेस्ट आ गई, और मैंने जो फ़ोन नंबर डाला था वो मेरे पास वेबसूट में आ गई। सो या दैट्स इट। so through this you can bypass the SL pinning of iOS device। so ये चीज़ें काफ़ी डे टू डे लाइफ में, और आपको अगर बाउंड्री करनी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग मोस्टली लोग iOS को टच नहीं करते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया टू check that these things as well। So thanks everyone for watching this video। if you want any specific video related to security, whether Android, web or iOS, so I'll comment down, I'll made a video on this। Thank you।